कोलंबिया नाम के एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं फ्लाइट थी और इसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर 1 फरवरी 2003 के दिन वक्त आया इन सभी का पृथ्वी पर वापस लौटने का। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। विमान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम ने कुछ देर बाद बताया कि कोलंबिया अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों, अगर आपने इस हादसे के बारे में नहीं सुना है तो चौंक जाएंगे ये जानकर कि इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में गई एस्ट्रोनॉट्स की टीम और ग्राउंड पर साइंटिस्ट की टीम सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे। कोलंबिया का अंजाम ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, स्पेस में जाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना एक बात है, असली और खतरनाक खेल तो अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस पृथ्वी पर आने का है। आज हम इस वीडियो में स्पेस में इंसान के जाने और वापस धरती पर आने के इसी जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा है, थोड़ा समय तो लेगी ही। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की इस खास वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो दिवाली पर रॉकेट की पूंछ पर आग लगाकर उसे दूसरों के घरों में पहुंचाने वाला हर शख्स ये बात जानता है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने में आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। अब आप कहेंगे कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है, तो दोस्तों फिर रॉकेट क्या होता है, या क्या ये दोनों एक ही नहीं है? नहीं दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। चूंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रेवल करते हैं, रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी है, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम जब जमीन पर बॉल उछालते हैं तब बॉल जिस स्पीड से हमने नीचे मारी होगी उतनी ही स्पीड से वो वापस उछलती है। एक रॉकेट 3rd लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक और चीज समझ लें कि जैसा कि आप सोचते हैं कि वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी। हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलने लगती हैं। अपनी बनावट की वजह से एक रॉकेट इंजन इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थ्रस्ट या फिर धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उठने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगहों में भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर्स अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रॉकेट इंजन में 2 तरह के ईंधन या फिर प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है। मेन रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में जरूरी एक्स्ट्रा पुश देते हैं। चूंकि बूस्टर रॉकेट्स का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है, इनमें सॉलिड प्रोपेलेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाता है। तो दोस्तों, अब मैं ये समझूंगा कि आप सब रॉकेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ।
दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह ही होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है, तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अब होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें लगी होती हैं।